ठीक बेटा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे, ये क्वेश्चन जो है डीपीएस के पेपर में पूछा गया था अभी। ठीक, 2 चैप्टर से क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं जो मतलब इनका मेन थीम होता है बोर्ड एग्जाम। ठीक, कि बोर्ड एग्जाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन आप अपने चैप्टर पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप लोग को एक्चुअली सर्कल जब पढ़े हो तो उसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चन होंगे कुछ, लेकिन और कुछ अपने को राइट एंगल ट्रायंगल भी उसमें भी बना होगा। ठीक, 90 डिग्री वाला भी, क्योंकि थ्योरम होता है टेंजेंट से और सेंटर से टेंजेंट जहां पे टच करेगा सर्कल पे तो हमारा रेडियस होगा, मतलब टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अब पढ़ना है, समझना है, देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ टू अ सर्कल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या है कि हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं हेमंग। ठीक, इतने प्यारे हैं कि भोले बहुत हैं, लेकिन क्वेश्चन एक भी पढ़ते नहीं है। ठीक, वही डीपीएस वाले। सारे क्वेश्चन देखना, 8 क्वेश्चन मैंने नोट किया अभी। ये कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो टफ हो। फिगर आपने बार बार बोला हूं मैं 8, 9, 10 चैप्टर पढ़ाते हुए कि पहले फिगर पे ध्यान देना कि फिगर कैसे बनाना है कैसे नहीं, उसके बाद ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, फिगर में अपने को फिगर सही बनाना है, फाइंड क्या करना है ये पता करनी है, बस उसके बाद अपना क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन को प्यार से पढ़ो पहले कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है, कहां पे थोड़ी सी एक क्वेश्चन ऐसा क्रिएट करके पूछ रहे हैं कि कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है भैया, कहां से क्या दिया हुआ है। एक सर्कल है, ठीक, क्या है, सर्कल है, सर्कल में सेंटर होगा। अब क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ टू अ सर्कल ऑफ रेडियस, इसका कितना है 5 सेंटीमीटर। रेडियस अपने को पता है, और रेडियस कहीं से कहीं तक मतलब सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी टच करोगे तो क्या होगा, रेडियस होगा। और ये कितना है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट, कौन सा, वो पॉइंट, ठीक, फ्रॉम द सेंटर, मतलब हमने जो पॉइंट लिया है कहीं पे, इधर चाहे इधर कहीं पे, एक हम इसको टच करते हुए ऐसे बाहर जाएंगे। ठीक, ऐसे तो हमने बाहर कहीं पे एक पॉइंट लिया है, हम वो पॉइंट को क्या ले लें, क्या ले, पॉइंट पी ले लू, कोई भी एक पॉइंट ले लो, और सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब किसका लेंथ पूछ रहा है, टेंजेंट का। ठीक, इसको क्या मान लोगे, इसको ओ मानो, सेंटर को हमेशा ओ, इसको ए मानोगे, जो मानना हो मान लो। ठीक, ओ पी क्यू मान लो, चलो ठीक, हाँ ठीक, क्यू पी फाइंड करना है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, पहले ही माइंड में रख लो कि हमको फाइंड क्या करना है, टेंजेंट। ठीक, टेंजेंट की लेंथ, और 2 चीजें दी गई है। तो जब भैया हमको लेंथ पूछ ही दिया है, रेडियस क्लियरली बोल ही रहा है कि 5 है, तो भैया बच क्या रहा है, ठीक, सेंटर से हमारा उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और वो कितना है 13। लेकिन क्वेश्चन पढ़ते टाइम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या दिया है। हमको तो 13 पहले ये लग रहा था कि ये 13 है, और क्या पता हाइपोटेनियस ही पूछ रहा, समझ आ रहा है ऐसे। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पूछो, पढ़ो, क्या पूछा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो पहले ही हम क्या करेंगे, दिमाग से हटा दो कि टेंजेंट तो हमको बताना ही है, मतलब ये क्या है, टेंजेंट ही तो है। या इधर मिलाओ या तो ऊपर मिलाओ, इसको आगे बढ़ा के
इधर छोड़ देते, उधर मिला लेते, ऐसे ट्रेंगल बना लेते, तुम्हारी मर्जी। अगर रेडियस इधर लोगे तो इधर बनाओ या तो इधर बनाओ, तुम्हें ट्रेंगल बनाना है, जैसे बनाना हो बना। हमने इधर मिलाया सेंटर से सरकमफ्रेंस पे, तो हमने टेंजेंट इसी पॉइंट के थ्रू टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किए, और एक हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल बना। क्यों बना? क्योंकि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर ये टेंजेंट है और टेंजेंट जहां पे ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्यों? क्योंकि ये सर्कल का सरकमफ्रेंस पे वो पॉइंट है जो सेंटर से भी मैच करता है, और सेंटर से मैच करेगा तो क्या होगा, रेडियस बनेगा, और टेंजेंट यहां पे भी टच करता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और हमेशा ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है टेंजेंट और रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर, अपने को पता है। अब ये जो ट्रेंगल है क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल। ये क्या है, हाइपोटेनियस। इसको मान करे तो बेस मान लो, इसको मान करे बेस मान लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक, करना क्या है, क्यूपी फाइंड करना है या पी क्यू फाइंड करना है, ये दोनों दिया है। और ये क्या है, बेस मानो या परपेंडिकुलर मानो। हमेशा बेस और परपेंडिकुलर में कोई अलग साइडेंटिटीज नहीं होती है, हमको हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर देना। तो लिखेंगे पी क्यू, या अपने को यहां पे पी क्यू तो पूछ नहीं रहा है, क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू, देखो अब लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां पे क्या है, पी क्यू, तो इसीलिए हम ब्रैकेट में यहां लिख लो पी क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू, आगे देखो हम क्या लिखेंगे, नीचे करूं अब, पी क्यू का होल स्क्वायर होगा, या हम डायरेक्ट क्या करूं, पी क्यू लिख के अंडर रूट में किसका स्क्वायर बेटा, ओपी का स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पुट करो। तुम लोग क्या है, डायरेक्ट भैया हम 13 का स्क्वायर, बेटा प्रॉपर करो, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो प्रॉपर चेक करना पसंद करते हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया, काट कूट के किनारे जाओ, रिक चेक कराओ। इधर देखो, अंडर रूट में ओपी कितना था, 13 का स्क्वायर माइनस ओ क्यू 5 का स्क्वायर। ठीक, क्या होगा, 169, 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 करोगे 169 माइनस 25 कितना आएगा, 144, कितना आएगा, 149 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, और 1 का 1, 144 का रूट निकालोगे। रूट कैसे निकालते हैं, रूट की वैल्यू प्राइम फैक्टराइजेशन करके दो दो का पेयर बना के बाहर लाएंगे, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, मतलब रूट से निकालेंगे तो क्या होगा, 144 का 12, क्या आएगा 12, और 12 क्या, सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है, 12 सेंटीमीटर। नहीं आ रहा है